रात को जैसे ही ज्योति अपने बेड पर सोने के लिए गई, उसे मोबाइल पर मैसेज टोन बजती है। गुलफाम शायर का मैसेज था, हाय ज्योति, आई लव यू। मैं रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। ज्योति जी, मैं आपकी सादगी पर फिदा हूँ। तू गंगा की मौज, मैं गंगा की धारा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ज्योति ने थोड़ा अचरज से वह मैसेज पढ़कर मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, आइए तो ज़रा, हम भी आपको अपनी कुछ धारा बताएंगे। कल दोपहर 2 बजे आ जाइए, कानपुर के सिविल लाइन बार में। वह गुलफाम शायर इससे ज्योति की स्वीकृति समझकर खुशी से झूम उठा। अरे वाह, पहली मुलाकात, और वह भी बार में। कल ज़रूर मिलता हूँ आपसे। आप तो हो बहुत ही फ्रैंक हो डियर। अभी कल ही की तो बात थी जब एडवोकेट ज्योति अपने कोर्ट से काम निपटाने के बाद फ्री होकर मोबाइल देख रही थी कि उसे एक रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन दिखता है, किसी गुलफाम शायर का। ज्योति को शेरों शायरियाँ बहुत पसंद थी, लिहाजा उसने गुलफाम शायर की प्रोफाइल चेक की। वह लखनऊ से था। उसकी ओपन प्रोफाइल थी जिसमें वो ढेरों शायरियाँ थीं। बहुत से लोग उसकी पोस्ट पसंद करते थे। यह देखकर ज्योति ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। ज्योति की वह व्यक्तिगत प्रोफाइल थी जिसमें उसके प्रोफेशन से जुड़े लोग एवं क्लाइंट्स को उसने बिल्कुल भी नहीं जोड़ा था। इसलिए उसकी प्रोफाइल में एडवोकेट प्रोफेशन के बारे में नहीं लिखा था। यही वजह थी कि आए दिन कोई न कोई मनचला उसके मैसेंजर पर आकर इस तरह की हरकतें करता रहता था। अनुभवी अधिवक्ता उन सबको सबक सिखाना खूब जानती थी। कल रात को ही यह गुलफाम शायर अपनी सस्ती सी शायरी बेचकर अपने इरादे जाहिर कर चुके थे। दिल है एक है पर जिस्म जुदा है, तेरी अदाओं पर हम फिदा हैं, गुलफाम शायर। यह शायरी पढ़कर ज्योति और उसके पति मुकेश जी ठहाके मारकर हंसते हैं। मुकेश जी को यकीन था कि ज्योति उसे उचित समय आने पर सबक सिखा कर रहेगी। कल रात गुड नाइट के बाद आज सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज और फिर दर्द भरी दिलफेक शायरी पढ़कर ज्योति चिढ़कर उस गुलफाम शायर को ब्लॉक करने वाली थी। मगर तभी उसे लगा कि यदि उसने अधिवक्ता होकर भी इस मनचले को सबक नहीं सिखाया तो यह बाकी महिलाओं के साथ भी यही करेगा। अगले दिन दोपहर 2 बजे जब ज्योति कोर्ट के काम में व्यस्त होने की वजह से इस गुलफाम शायर की बात भूल भी चुकी थी कि तभी गुलफाम शायर का मैसेंजर पर कॉल आता है, हेलो ज्योति, मैं कानपुर के सिविल लाइंस में पहुंचकर कैप्सूल रेस्टोरेंट एंड बार में खड़ा हूं, तुम कहां पर हैं? ज्योति बोली, अरे मैं दूसरे बार में हूं, आप वहीं रहना, मैं अभी 10 मिनट में अपनी सफ़ेद स्विफ्ट कार आपको लेने के लिए भेजती हूँ। आप बार के गेट पर ही रहना, मेरा ड्राइवर हॉर्न देगा तो आप उसके साथ आ जाना। इधर गुलफाम शायर के अरमान हवा में उड़ने लगे। सोचने लगा, बड़ी मोटी मुर्गी मछली हाथ लगी है, साल 2 साल तो मज़े से गुजर जाएंगे। 10 मिनट में एक सफ़ेद मारुति स्विफ्ट कार वहाँ रुकती है। ड्राइवर के हॉर्न देते ही गुलफाम शायर खुशी से कार की पिछली सीट पर बैठ जाता है और संशय को दूर करने के लिए ड्राइवर से पूछता है, मैडम कहाँ हैं? ड्राइवर बोला, जी वह बार में हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। 10 मिनट बाद जब ड्राइवर उस गुलफाम शायर को लेकर एक जगह कार पार्क करता है जहां उसे काला कोट पहने एडवोकेट ज्योति जी एवं 2 कांस्टेबल सामने नजर आते हैं। यह देखकर गुलफाम शायर घबराहट में कहता है, ज्योति जी, आपने तो मुझे किसी बार में मिलने को कहा था और धाराओं की बात कर रही थी। इस पर हवलदार तुकाराम ने कहा, जी बिल्कुल सही कहा था इन्होंने, आप इस वक्त कानपुर के अधिवक्ता एसोसिएशन बार में ही हैं और इतनी धाराएं लगाएंगी कि ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ जाओगे। किसी वकील का इंतजाम कर लीजिए। इन्होंने आप पर छेड़खानी एवं अश्लील बातें करने के जुर्म में आप पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा
354A धारा 354D लगवाई हैं। ज्योति बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आप वकील हैं। मैं आगे से यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। अरे बहन नहीं, आज से मेरी माँ हो। मैं अब से फेसबुक तो क्या, सारी दुनिया की महिलाओं को अपनी बहन मानूंगा। सभी महिलाओं को अपनी माँ के समान ही सम्मान दूंगा। एडवोकेट ज्योति सहित उस कचहरी में मौजूद सभी अधिवक्ता एवं क्लाइंट्स आज एक मात्र शक्ति के आगे नाक रगड़ते हुए एक छिछोरे नामर्द गुलफाम शायर को देख रहे थे।